शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम चांद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री को डिटेल में स्टडी किया था, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चांद पर अपलोड है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम इनकी ब्रांचेस को डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके एग्जांपल देख लें। मीथेन। मीथेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलकर बनता है। मीथेन जो है वो कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम जब आपस में मिलते हैं तो तब बनता है। हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी। तो मीथेन तो एक हाइड्रोकार्बन्स है, फिर इसका डेरिवेटिव किस तरह होगा? जब हम हाइड्रोजन में से, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो पीछे 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, यानी कि CH3। CH3 के बाद हम जब CH3 के साथ एक क्लोरीन का एटम अटैच कर देंगे तो वो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन मीथेन है और उसका डेरिवेटिव्स मिथाइल क्लोराइड। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब इसका स्कोप देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अहम किरदार अदा करती है। ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली ब्रांच हमने डिस्कस की। फिर हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा तमाम जो भी कंपाउंड हैं हम इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर देख लें, in inorganic chemistry we studied about inorganic compounds except hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा तमाम जो भी कंपाउंड हैं हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके एग्जांपल देख लें। मेटल, ग्लास, सेरेमिक्स, सीमेंट एंड सेरेमिक्स, ये इसकी एग्जांपल हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इन फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड चेंजिंग इन देम। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कि वो जो मॉलिक्यूल है वो माया हालत में है, ठोस हालत में है या गैस हालत में है। तो इन फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन कि वो किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन एंड चेंजिंग इन देम कि उसमें क्या क्या चेंजिंग वाकई हो रही हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये स्टडी करते हैं। फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बिहेवियर ऑफ मैटर, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी हम इन फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी 7th ब्रांच जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। पहले जो हम स्टडी करते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कोई कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर उनका इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट कि इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर क्या असरात हैं, ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर आल्सो इंक्लूड इन इट। हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर आल्सो इंक्लूड इन इट, यानी कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर को भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये थी इसकी 7th ब्रांच।
अब इसकी जो लास्ट ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसकी 8 ब्रांच। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस ऑफ सैंपल, सैंपल को एनालिसिस करते हैं, सैंपल का एनालिसिस करते हैं। फिर उसके अलावा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, पहले हम सैंपल को जो है एनालाइज करते हैं, फिर इसके अलावा उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री वी स्टडीड अबाउट एनालिसिस ऑफ सैंपल, कि हम सैंपल को किस तरह एनालिसिस करते हैं, फिर उसको सेपरेशन किस तरह करते हैं, उन कंपोनेंट्स की सेपरेशन हम किस तरह करते हैं। जो एनालिसिस ऑफ सैंपल है वो दो तरह की होती है। एनालिसिस ऑफ सैंपल दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले देखिए क्या होती है। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके एग्जांपल देख लें, जिस तरह हमारे पास वाटर है, हमें पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, यानी कि इसमें दो एलिमेंट्स शामिल हैं। तो आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट पाए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि वाटर है, जो वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। हम नंबर्स की बात नहीं अभी कर रहे हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन एलिमेंट से, यानी कि किन किन एलिमेंट के मिलने से बना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर जो सेकंड वन है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? डिटरमिनेशन ऑफ मासेस प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड, हम इसमें डिटरमाइन करते हैं मासेस को। डिटरमिनेशन ऑफ मासेस प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके एग्जांपल देख लें, जिस तरह हमारे पास वाटर है, हमें पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन की एक एटम का मास 1 है तो दो एटम का मास 2 हो जाएगा, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के जो है वो ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है। तो हमें पता चल गया कि मासेस जो है, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ मासेस प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिस तरह हमने अभी बात की, हाइड्रोजन की एक मॉलिक्यूल का मास 1 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के हमें पता है कि मॉलिक्यूल का मास 16 होता है। ठीक है, ये थी इसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमने लास्ट तक सारी डिटेल में पढ़नी है।